Hello, ninth class. How are you? I hope you all are fit and fine and taking good care of your health. Today, we are going to read our third lesson, The Little Girl. This lesson is about a girl who afraid from his father, जो अपने father से बहुत ज़्यादा डरती है. So let's start our reading. To the little girl, she was a figure to be feared and avoided. कहता है उस लड़की के लिए फिगर यहाँ बोला गया फादर को, बहुत ही कैसा डरावना, डरने वाला और जिसको अवॉइड करने वाला, अवॉइड करना चाहिए, ऐसी इमेज थी फादर की, क्योंकि वो फादर से अपनी से बहुत डरती थी. एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही केम इन टू हर रूम एंड गेव हर अ कैजुअल किस. कहते उसके जो फादर थे काम पे जाने से पहले हर मॉर्निंग उसके रूम में आते और उसको किस करते. टू विच सी रिस्पॉन्डेड विद गुड बाय फादर. और वो क्या रिस्पॉन्ड करती? Goodbye, father. And oh, there was a glad sense of relief when she heard the noise of the carriage growing fainter and fainter down the long road. कहता उसको खुशी फील होती कि उसके फादर जा रहे हैं ड्यूटी पे, काम पे. जैसे ही वो जो भी गाड़ी उनको लेने आती जिस पे वो बैठ के अपने काम पे जाते, उसकी आवाज़ जैसे मध्यम फेंटर कम होती जाती, रोड पे से उसकी आवाज़ कम होती जाती, उसके अंदर खुशी आ जाती कि उसके फादर जा रहे हैं. इन द इवनिंग व्हेन ही केम होम, शाम को जब उसके फादर वापस आते, शी स्टूड नियर द स्टेयर केस मतलब पौड़ियों पे, सीढ़ियों पे खलो जाती, खड़ी हो जाती. एंड हर्ड हिज लाउड वॉइस इन द हॉल, उसको आवाज़ सुनाई देती अपने फादर की हॉल में. ब्रिंग माई टी इन टू द ड्राइंग रूम. उसके फादर क्या बोलते? मेरी चाय ड्राइंग रूम में ले आओ. हैज़ नॉट द पेपर कम येट, अभी तक पेपर नहीं आया. मदर गो एंड सी इफ़ माई पेपर्स आउट देयर एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर. और उसको मदर मतलब उसकी मदर को बोलते कि देखो मेरे पेपर आए या नहीं और मेरे स्लीपर मतलब चप्पल लेके आओ. केजिया उसका नेम था लड़की का. मदर वुड कॉल टू हर, उसको आवाज़ लगाती. इफ़ यू आर अ गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक आवर फादर्स बूट. कहती अगर वो तुम अच्छी लड़की, उसकी मदर बोलती कि नीचे आओ अपने फादर के शू उतारो. Slowly the girl would slip down the stair, more slowly still across the hall, and push open the drawing room door. लड़की धीरे धीरे आती, स्टेयर्स उतरती, फिर धीरे धीरे से हॉल को क्रॉस करती, फिर दरवाज़ा खोलती ड्राइंग रूम का. By that time he had his spectacles on and looked at her over them in a way that was terrifying to the little girl. अब जैसे ही वो दरवाज़ा खोलती उस टाइम तक उसके फादर ने चश्मा पहन लिया होता और वो चश्मा लगा के जब लड़की तरफ देखती तो वो डर जाती. टेरिफाइंग. वेल केजिया हरी अप, उसके फादर बोलते जल्दी आओ. एंड पुल ऑफ दिस बूट्स एंड टेक देम आउटसाइड. बूट उतारो मेरे और इन्हें बाहर लेके जाओ. हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे, क्या तुम आज अच्छी लड़की बन के रही हो? उसके फादर उसको क्वेश्चन पुट करते. आई डोंट नो फादर. और उस लड़की है जो लिटिल केजिया वो फादर से बहुत डरती है, तो वो बोलती मेरे को पता नहीं फादर. हकलाने लग जाती. यू डोंट नो इफ़ यू स्टटर लाइक दैट. स्टटर मतलब तोतला के बोलना. मदर विल हैव टू टेकन यू टू द डॉक्टर. अगर तुम ऐसे तोतला के बोलती रही, हकलाती रही तो तुम्हारी मदर को तुम्हें डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा. उसके फादर बोलते. शी नेवर स्टर्टेड विद अदर पीपल. कहती है ऐसे वो नॉर्मली दूसरों इंसान के साथ बात करते नहीं. स्टर्टर मतलब हकलाती नहीं थी. हैड quite given it up, but only with father, because then she was trying so hard to say the word properly. बट जब वो अपने फादर से बात करती तो उसके मुंह से शब्द ना निकलते, मतलब डर के मारे. व्हाट्स द मैटर, उसके फादर बोलते.
वट आर यू लुकिंग सो रेस्ट अबाउट, बुरी तरह क्या देख रही हो। मदर आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड। उसके मदर मतलब उसके फादर मदर को आवाज़ लगा के बोलते कि मैं चाहता हूँ कि आप इसे सिखाएं कि कैसे ये बुत बन के खड़ी है, ऐसे लग रहा कि जैसे ये आत्महत्या कर रही हो, ब्रिक ऑफ सुसाइड। हेयर केचिया कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली, और उसको बोलते कि ले लो मेरा चाय का कप, वापस इसको टेबल पे रखाओ। ही वॉज सो बिग, उसके फादर बहुत बड़े थे। हिज हैंड्स एंड हिज नेक स्पेशली हिज माउथ व्हेन ही जॉन, मतलब उबासी लेते थे, उनके हाथ बहुत बड़े थे, गर्दन जब भी वो मुंह खोलते उबासी लेते वो बहुत बड़े दिखाई देते। थिंकिंग अबाउट हिम अलोंग वॉज लाइक थिंकिंग अबाउट अ जाइंट, मतलब उनके बारे में सोचना ऐसा जैसे किसी जाइंट बहुत बड़ी इंसान के बारे में सोचना था। One Sunday afternoons, grandmother sent her down to the drawing room to have a nice talk with father and मदर। कहता संडे को आफ्टरनून को उसके दादी ग्रैंड मदर उनको भेजती, किसको भेजती, केजिया को। कहाँ भेजती, ड्राइंग रूम में अपनी मदर और फादर के पास जी, जाओ जाके उनके साथ अच्छी बातें करो। बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर स्ट्रेच्ड आउट ऑन द सोफा, हिज हैंडकरचीफ ऑन हिज फेस। कहता जैसे ही वो ड्राइंग रूम में जाती वो क्या देखती, मदर उसकी न्यूज़पेपर या कुछ रीड कर रही होती, फादर फैला के लंबे लेटे होते सोफे पे, और उनके मुंह में क्या होता, मुंह पे उन्होंने डाला होता अपना हैंडकरचीफ। हिज फीट ऑन वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन स्लीपिंग। जैसे पिक में आप देख रहे हो ऐसे मदर रीड कर रही होती ड्राइंग रूम में बैठी कोई न्यूज़पेपर या एनीथिंग, और उसके फादर सोफ़ा पे स्ट्रेच करके सीधे फैल के सो रहे होते और इनके मुंह पे रुमाल होता। स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग, चुपचाप सो रहे होते और मुंह स्नोर कर रहे होते घराटे। शी सेट ऑन अ स्टूल, वो स्टूल पे बैठ जाती। ग्रेवली वॉच्ड हिम अंटिल ही वोक एंड स्ट्रेस्ड एंड आस्क्ड द टाइम देन लुक्ड एट हर। कहती तब तक बैठी रहती स्टूल पे जब तक उसके फादर उठ ना जाते और टाइम ना पूछते और उसकी तरफ देखते। डोंट स्टेयर सो केजिया, यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन आउल। और वो जैसे वो टिकटिकी लगा के अपनी फादर की तरफ देख रही होती, फादर उठते और उसको डांटते कि ऐसे मत देखो केजिया, ऐसे लग रहा कि जैसे ब्राउन कलर का कोई आउल देख रहा हो। वन डे व्हेन शी वाज केप्ट इंडोर विद अ कोल्ड, हर ग्रैंडमदर told her that father's birthday was next week and suggested she should make him a pin cushion for a gift out of a beautiful piece of yellow silk। कहते हैं एक बार जब उसको गोल्ड हो जाता है केजिया को, वो घर में ही रहती, इंडोर मीन्स घर में ही रहती है, उसकी दादी उसको बताती है कि उसके फादर का नेक्स्ट वीक को बर्थडे है और सजेस्ट करती है उसके लिए कुछ प्रिपेयर करने, कुशन बनाने को विद येलो सिल्क के साथ, कि कुछ आप उसके लिए कुशन बना लो, मेहनत कर लो और उनको बर्थडे गिफ्ट दो। सो लड़की क्या करती है, लेबोरियसली मेहनत के साथ, विद अ डबल कॉटन द लिटिल गर्ल स्टिच्ड 3 साइड। कहता लड़की बहुत हार्ड वर्किंग है, फादर के लिए वो कुशन बनाना वो क्या करती है, स्टार्ट कर देती है। सो बच्चा हमारे लिए भी हमारे फादर जो हैं बहुत प्रेशियस हैं, बट वो लड़की अपने फादर से डरती है। वैसे ही उसको थोड़ा सा हिचक है अपने फादर से, वो कौन सा उसको मारते हैं या किसी, वैसे उसके मन में अपने फादर के लिए थोड़ा सा क्या है, डर बैठ जाता है। उसकी दादी कोशिश करती है कि वो अपने फादर के साथ थोड़ा सा घुल मिल जाए, इसके लिए वो उसको सजेस्ट करती है कि उसके फादर का बर्थडे आने वाला है और वो उनके लिए एक गिफ्ट प्रिपेयर करे जिसे देखकर उसके जो फादर हैं वो खुश हो जाएं। और वो सजेस्ट क्या करती है उसको प्रिपेयर करने के लिए, कुशन, पिन कुशन विद द यूज़ ऑफ अ येलो सिल्क। सो
आई होप आपने यहाँ तक आपको सही ढंग के का समझ आ गया होगा कि वो मेहनत करके उनके लिए एक गिफ्ट बनाती है। सो जो इस पार्ट का नेक्स्ट रीडिंग है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके बेटा, बाय, टेक केयर।